रेडिएशन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता है कंपेरेटिवली कीमो के। कीमो ज्यादा नुकसान करता है, रेडिएशन उससे कम नुकसान करता है, और सर्जरी उससे और कम नुकसान करती है। और सर्जरी का एक अलग चैप्टर है, सर्जरी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो डॉक्टर का पता नहीं क्या खेल वो करेगा जो वो करेगा। बट मैं बहुत क्लियर कहता हूं कि आपकी बॉडी के अंदर अगर अभी कैंसर मौजूद है और उस समय अगर आपने सर्जरी करवा ली, हाँ जिंदगी पे बन गई आपके। सर्जरी कैसे छोटी, जैसा माना आपने जैसे गले में एक ट्रेकोटोमी लगा दिया, या आपको जैसे पेशाब अटक गया आपका तो उन्होंने कैथेटर लगा दिया, या आपकी बड़ी आंत बिल्कुल इतनी बड़ी फूल गई और ऐसा कुछ ये जो स्टूल का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया तो उन्होंने काट के आपका बैग लगा दिया। मतलब यानी कि आपका जो जीवन सरल करने के लिए, मतलब आपको एकदम खतरा ना हो वो कर लिया तो ठीक है, मैं भी अलाउ करता हूँ, कोई नुकसान नहीं उससे। परंतु जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, मान लो एक उदाहरण बताओ, आपका ब्रेस्ट हो गया, आप दवाई ले रहे हैं, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, आपका CA 15.3 जो है वो 35 के अंडर में आ रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप करवाओगे तो निश्चित रूप से 1 साल के अंदर अंदर दूसरे ब्रेस्ट में वापस आ जाएगा। यानी कि कैंसर रिकरेंस होने का जो पीरियड टाइम है वो है कीमो करवाने में 6 महीने के अंदर अंदर, रेडिएशन करवाने पे 9 महीने के अंदर अंदर, और सर्जरी करवाने के लिए पहले साल भर में कैंसर रिकरेंस होता था, वो कैंसर आजकल तो 4-5 महीने में रिकरेंस होता। तो ये आपके लिए बिल्कुल दिमाग में ये होना चाहिए। एक अब दूसरा सेक्टर लो इसका, अरबपति से अरबपति आदमी भी है, पैसे का तो महत्व होता है। अरबपति आदमी क्या करता है, एक 2000 की नोट में वो पोया खाता है क्या, वो भी खाएगा तो कागज में प्लेट में। और अपन जो सामान्य लोग हैं, अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग भी प्लेट में ही खाते हैं। अपन अगर रईसी करें तो क्या करेंगे, रईसी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आप सब लोगों को कहता हूं कि नवग्रह आश्रम की जो चिकित्सा पद्धति है उसको आज बहुत ध्यान से सुन लो। नवग्रह आश्रम का सिद्धांत यह है कि आपका पैसा भी बचना चाहिए, आपका परिवार भी बचना चाहिए, और आपका पेशेंट भी बचना चाहिए। तो रोगी भी बचे, परिवार भी बचे, और पैसा भी बचे। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने 40 लाख रुपया मान लो इलाज के लिए खर्च कर दिया, क्या बचा आपके पास, क्या बचा आपके पास, कुछ नहीं बचा आपके पास। आप वापस वहीं जाके खड़े हो गए जहां से पहले चले थे, और अब आप में उतनी हिम्मत नहीं कि 40 लाख रुपए आप और कमा सकें। तो ऐसी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेद में मैं ईमानदारी से बात करूं अगर आपसे, ये जो पड़ी है ना, इसके कितने पैसे लगते होंगे इस अश्वगंधा के? ये पूरे भारत में, पूरे विश्व में पाया जाता है अश्वगंधा। कितने पैसे लगते हैं? नियर अबाउट, पूरा खर्चा भी करोगे, मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी गिन लोगे तो पूरा का पूरा 1 किलो अश्वगंधा लाओगे तो ज्यादा ज्यादा लगेंगे तो 5। ये शीशम, ये मेरे पिताजी ने पैदा किया क्या, या मैंने पैदा किया? ये कहां नहीं मिलता? टाली, पंजाब में, हरियाणा में टाली कहते हैं इसको, या इधर शिशु पत्र कहते हैं मंगनौल में उधर। ये किसने, हमारे परिवार ने तो पैदा नहीं किया इसको। ज्यादा ज्यादा 5 किलो शीशम भी लाओगे तो कितना रुपया खर्च होगा? 5 रुपया। ये एलोवेरा, ये क्या मेरे बाप की औलाद है क्या, या मेरी औलाद है? 5 किलो एलोवेरा भी लाओगे तो ज्यादा ज्यादा 10 रुपया। मैं एग्जांपल ये देना चाह रहा हूं कि लॉकडाउन पीरियड में कम से कम, हमारे पास ऑन डाटा बात कर रहा हूं मैं, लॉकडाउन पीरियड में कम से कम 25-30 हजार जो पेशेंट ठीक हुए, वो पेशेंट बिना नवग्रह आश्रम की कैंसर किट के और रक्तशोधन के ठीक हुए। क्यों ऐसा हुआ? उनके पास तो दवाई थी नहीं। और मैं ये दावा कभी नहीं करता हूं कि नवग्रह आश्रम की औषधि से ही कैंसर ठीक होता है। मैं तो ये दावा करता हूं कि नवग्रह आश्रम की औषधि को तो 1 मिनट के लिए एक बार समझ तो लो यार, बात खत्म होगी। क्या है उसमें? अश्वगंधा है, क्या है उसमें? नीम गिलोय है, क्या है उसमें? श्याम तुलसी है, क्या है उसमें? कालमेघ है। भाई वही तो कंटेंट्स है उसमें। तो फिर क्या नवग्रह आश्रम के छाप लग गई क्या? नहीं। आपका जो कैंसर को ठीक करने का जो 3 टायर सिस्टम है, 3 स्तर पे आपको अपना कैंसर ठीक करना। नंबर 1, कैंसर ठीक करने का सर्वोत्तम जो इलाज है वो है अधिकतम वानस्पतिक चिकित्सा, मैक्सिमम ग्रीन। नीम हो गया आपका, तुलसी हो गई आपकी, ये आपका ये हरिद्वार तुलसी हो गई, नीम गिलोय हो गया, ये विनका रोजिया हो गया। अब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। साइंस क्या चीज है, क्यों लोग ठीक होते हैं नवग्रह आश्रम से?
रिजल्ट के मामले में नो डाउट सबसे बेस्ट रिजल्ट है। क्यों है? मेरी वजह से नहीं। ये क्या है? सदा सुहागिन है, सदाबहार है, बारहमासी है। अब मैं आपको विज्ञान में लेकर चलता हूं। इसका जो नाम है ये विंका रोजिया, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो विंका रोजिया, ठीक है। अंग्रेजी में इसका नाम मेडागास्कर, ओके। इसके अंदर जो कंटेंट है वो विनक्रिस्टिन और विनक्लास्टिन, जो कि ब्लड कैंसर में दिया जाने वाला कीमो है, वो केमिकल है। वो जो एलोपैथी वाले दे रहे हैं वो केमिकल है, वो फैक्ट्री में बना हुआ है, उसमें पौधा कभी काम में ही नहीं आया, उसमें टोटल पूरा का पूरा मतलब वो कॉमर्शियल काम है। तो वो आपके बाल भी उड़ाएगा, दस्ते भी करेगा, लूज मोशन भी करेगा, वॉमिटिंग भी करेगा, नोजिया इत्यादि। अब आपको जो विनक्रिस्टिन विनक्लास्टिन जो नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है, आपको जान के आश्चर्य होगा श्रीलंका में, ये मैक्सिमम श्रीलंका में होता है, वैसे थोड़ा बहुत कर्नाटका तमिलनाडु में भी होता है। अपने यहाँ कॉमर्शियल वे में नहीं होता, होता तो अपने यहाँ खूब है, परंतु अपन अगर इसको खेती के रूप में लेना चाहें तो ये जब पकने का समय होता है तब अपने यहाँ बरसात आ जाती है, इसलिए मतलब इसमें फंगस वगैरह डेवलप हो जाती है। तो अपने यहाँ जो है वो ग्रीन रूप में लेना। आपका ये जो हम दवाई देते हैं ना आपको, ये कौन सी कीमो, ये जो, और ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं आपको, किसी से कोई पैसा नहीं ले जाता इसका। कैंसर किट का और कीमो का दोनों आपको, चाहे करोड़पति चाहे अरबपति है, सबको फ्री मिलती है, बच्चों को सभी को फ्री मिलती है हमारे को। इसका मेजर कंटेंट है